सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा को नमन करती हूँ कि उन्होंने इंसान रूप में मेरे को इस धरती पे भेजा। और उसके बाद में मैं अपने मम्मी पापा को नमन करती हूँ कि जिन्होंने इस धरती पे लाने का कष्ट मेरे को किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने कभी हमें लड़कियों की तरह रखा ही नहीं, उन्होंने हमेशा हमें लड़कों की तरह रखा। उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वो पूरे जमाने से हमारे लिए लड़ते रहे, पूरे घर वालों से वो हमारे लिए लड़ते रहे। उन्होंने हमें वो पंख दिए कि आप उड़ो, हम आपके साथ में खड़े हैं। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि हर जन्म में मुझे ऐसे माँ बाप मिले। भगवान की सबसे सुंदर रचना जो है वो मुझे मिली है, माँ बाप के रूप में ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं। तो इतनी सितारियों से तो काम नहीं चलेगा भैया। पूरी फैमिली का मैं तहे दिल से पूरे प्राणों के साथ धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हर पल पे मेरे को सपोर्ट किया। जहाँ पे भी मैं वीक पड़ी वहाँ पे इन लोगों ने मुझे संभाला कि आप कर सकते हो। वो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसके लिए मैं एक बार फिर से अपनी पूरी फैमिली का, अपनी पूरी बहनों का, अपने मम्मी पापा का, अपने भाई का तहे दिल से पूरे प्राणों के साथ में एक बार फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। बाद में मैं धन्यवाद करती हूँ उस इंसान का जिसकी वजह से आज ये माला है, ये पगड़ी है, ये मान सम्मान है। पूरा का पूरा जो मान सम्मान है मैं उनको डेडिकेट करती हूँ। बस एक ही चीज आप लोगों से चाहूंगी कि वहां पे तालियों में कंजूसी मत करिएगा, दिल से तालियां बजाइएगा, क्योंकि उस इंसान की वजह से आज मैं हूँ एक आम सी लड़की, एक साधारण सी लड़की जो बहुत सारे सपने लेके इस बिजनेस में आई थी। अगर वो सपने किसी की वजह से पूरे हुए हैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, और शब्दों में मैं उनका धन्यवाद भी नहीं दे सकती। आप लोगों की जरूरत पड़ेगी मुझे उनका धन्यवाद देने के लिए। मैं मेरे ग्रेट मेंटर पवन कुमार सिलोदिया सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ये धन्यवाद सबको बहुत छोटा है उनके लिए, ये धन्यवाद सबको बहुत छोटा है भैया उनके लिए। एक बार जबरदस्त दिल से तालियां बजा दीजिए उनके लिए। तब पूरे प्राणों के साथ में अपने अंतरात्मा से मैं आपको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा जो रैंक है, पूरा का पूरा जो श्रेय है इन्हीं को डेडिकेट होता है। मुझे तो कुछ नहीं पता था बिजनेस के बारे में। जब मैं बिजनेस में आई थी तो कुछ नहीं पता था, जीरो थी। जैसे नॉर्मल इंसान आते हैं वैसे मैं भी जीरो थी। उन्होंने सब कुछ सिखाया। उन्होंने एक अपलाइन के तरीके से नहीं, एक पिता के तरीके से मुझे संभाला इस बिजनेस के अंदर। जैसे हम छोटे बच्चे को संभालते हैं उसी तरीके से उन्होंने मेरे को इस बिजनेस के अंदर संभाल के रखा। जहाँ भी मैं कमजोर पड़ती थी वहां पे वो एक ही चीज बोलते थे, आप कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप एसटीसी बन सकते हो, आप डायमंड बन सकते हो। तो एक बार फिर से, एक बार लास्ट टाइम, एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ सर का। और इसी के साथ में मैं धन्यवाद करती हूँ विनोद सर का जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। पूरी सिलोदिया फैमिली का निर्दोष सर का भी धन्यवाद करती हूँ जो मुझे हर टाइम पे खड़े रहते हैं मेरे साथ में, मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। पूरी सिलोदिया फैमिली के लिए एक बार जबरदस्त तालियां। इसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी स्पीड सी टीम, मेरी अच्छी लव लाइन को, मेरी डाउन लाइन को जो हर तरीके से मेरे साथ में खड़ी रहती है कि मैडम आप ये करिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। तो एक बार जबरदस्त तालियां मेरी डाउन लाइन के लिए। हमारे बिजनेस के अंदर जो चीजें हैं मेन पिलर होती है, एक हमारे अपलाइन जिनकी गाइडेंस पे आप चलते हैं और एक हमारी डाउन लाइन होती है जो हमारी डाउन लाइन होती है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि दोनों ही चीजें मुझे भगवान ने चुन के दी है। मेरे अपलाइंस के रूप में ये सीनियर मेरे पास में है जो मेरे को हर कदम पे सपोर्ट करते हैं। मेरी डाउन लाइन भी बहुत स्वीट है, हर कदम पे वो मेरे को संभालती है। तो इन दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। उसके बाद में जो ये 4 साल की जर्नी है उसको मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। वैसे तो देखो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती अपने 4 साल की जर्नी को, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने ये अचीवमेंट ली तो ली कैसे, मैं यहाँ पहुंची तो मैं पहुंची कैसे। आप लोग सुनना चाहते हो? इतनी सी ऐसे तो कैसे बताऊंगी मैं आपको। एक बार जबरदस्त वाली तालियां बजा दो फिर बता दूंगी। नाम पुणे में गांव धामसू से बिलोंग करती हूँ। ग्रेजुएशन कर रखी थी, मास्टर्स कर रखी थी। अब
लोग, बहुत सारे लोग नए आए होंगे इस हॉल में, आपको कोई ना कोई लेके आया होगा कि चलो हमारी 90 मिनट की मीटिंग है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं था। मेरा जो बिजनेस में आना था वो बाय चॉइस नहीं था, बाय चांस था। सर किसी लड़की को, मेरी फ्रेंड थी, उसको प्लान दिखा रहे थे, मैं पास में बैठ के सुन रही थी और सर उसको बोल रहे थे कि आप जो भी स्टडी कर रहे हो, आप अगर स्टडी कर रहे हो तो आप स्टडी से, जॉब से अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। मेरे सपने बहुत बड़े थे बचपन से ही, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के सपने वैसे कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं और मेरे कुछ ज्यादा ही बड़े थे। तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ अलग से करना है, जैसे मुझे जॉब नहीं करनी थी, मेन बात तो ये थी, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब सर उसको प्लान दिखा रहे थे तो उनकी वो बात मुझे टच करी थी कि आप इस बिजनेस से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरा बिजनेस में आने का कारण ये था, हम 5 बहनें हैं, भाई मेरा छोटा है, भाई मेरा अभी 12 ही साल का है। जब तक मेरा भाई कमाने लायक होएगा तब तक मेरे पापा बूढ़े हो जाएंगे। तो मैंने एक ही चीज सोची थी कि मैं अपने पापा के लिए थोड़ा बहुत कुछ करूं, इनफैक्ट इतना तो करूं कि जब वो कमाने लायक नहीं भी रहे तो मैं उनको थोड़ा बहुत कुछ दे सकूं। ये मेन रीजन था मेरा बिजनेस में आने का। तो मेरे को ये बिजनेस समझ में आया, मैंने उसी टाइम डिसीजन लिया। आप लोग गलती क्या करते हो कि आप लोग पूछते हो, कोई कहता है कि हम चाचा से पूछेंगे, ताऊ से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे। मैंने किसी से नहीं पूछा, उसी टाइम डिसीजन लिया और बिजनेस शुरू कर दिया। शुरू में कुछ नहीं पता था, क्या मीटिंग होती है, क्या प्लान होते हैं, कैसे करना होता है। बहुत बार फील्ड में जाते थे तो बहुत सारे लोग, एक 23-24 साल की लड़की एक 50 साल वाले बंदे को कह रही है कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगी। ऐसी कंडीशन भी मेरे साथ में आती थी। वो कहते थे बेटा पहले अपनी खुद की बदल ले, मेरी बाद में बदल लेना, क्योंकि जितनी तेरी एज है ना उससे ज्यादा मेरे को एक्सपीरियंस है। ये चीजें हमने फील्ड के अंदर सही है। उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए, कारोबार बढ़ता गया, सीखती गई बिजनेस को। मीटिंग ट्रेनिंग मैंने कभी भी नहीं छोड़ी। उसके बाद में मेन चीज ये थी कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल ऐसे करके जैसे रैंक है वो भी बढ़ते गए, टीम आती गई, टीम जाती गई। बहुत बार ये चीजें भी हमने झेली यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि मैं कभी वहाँ पे टूटी नहीं थी। मैंने कभी भी ये चीज नहीं की कि मैं ये बिजनेस नहीं करूंगी। हमेशा मेरा यही था, कोई बात नहीं, अगर ये गया तो कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा, अपा और कर। ये चीजें मैंने हमेशा करी है इस बिजनेस के अंदर। और वही रीजन है कि आज मैं आपके सामने एसटीसी बन के खड़ी हूँ। एक प्राउड के साथ मैं ये चीज फील करती हूँ। एक प्राउड के साथ में मैं ये फील करती हूँ कि हरियाणा टीम की पहली अनमैरिड लड़की हूँ मैं, जो आपके सामने एसटीसी बन के खड़ी है। एक नॉर्मल सी छोटी सी लड़की हूँ मैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अचीवमेंट की बात करूं तो ये बिजनेस आपको वो देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। गाड़ी यहाँ से ली, एक दिन मीटिंग देख रहे थे, मम्मी ने देखी कि एक गाड़ी अपने घर में भी होनी चाहिए। उसी दिन एक डेट लिखी, उसके लगभग 6 महीने बाद में हमने गाड़ी ले ली। मम्मी पापा को गाड़ी गिफ्ट करी, यहाँ से फोन के टूर किए, डोमेस्टिक टूर किए। ये सारी चीजें तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आता है, अपने को वैसे ही मिल जाता है इस बिजनेस के अंदर। ये मेरी अचीवमेंट यहाँ पे रही है। और भी बहुत कुछ छोटी मोटी जो चीजें अपने को चाहिए वो चीजें हमने यहाँ से अचीव करी। उसके बाद में एक स्टेज ऐसी आई जहाँ पे एक तरफ मेरा कैरियर था और एक तरफ मेरा फ्यूचर था, जो हर लड़की के जीवन में आता है। यानी कि हमारी शादियां होती है, भाई लड़कियों की नॉर्मल सी बात है, हमें आगे वाले घर जाना होता है। मेरे लिए भी रिश्ते देखे जा रहे थे, लेकिन हमारे समाज के अंदर क्या होता है कि हम 10,000 कमाने वाली बहू को ले आएंगे, लेकिन बिजनेस करने वाली लड़की को हम अपने घर में नहीं लाना पसंद करते। ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। मेरे साथ भी ये हो रहा था, बहुत सारे रिश्ते देखे गए, लेकिन कोई इस चीज का एक्सेप्ट नहीं करता था कि हम बिजनेस करवाएं, क्योंकि इस चीज को कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि अगर आपकी शिद्दत सही है, अगर आपकी शिद्दत पूरी है तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उसको मिलाने के लिए। उसके लिए मुझे ऐसा शख्स मिला जो आज इसी हॉल के अंदर बैठा है। उनको मैं धन्यवाद देती हूँ पूरे प्राणों के साथ में कि उन्होंने मेरे को समझा, मेरे बिजनेस को समझा। जो पक्ष मेरे माँ बाप ने मुझे दिए थे, उन्होंने ये कहा कि आप करिए, मैं आपके साथ में खड़ा हूँ। तो मैं जोगिंदर जी को धन्यवाद देती हूँ। प्राणों के साथ सर आपका धन्यवाद है कि आपने मेरे को समझा, मेरे बिजनेस को समझा और आप मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में एक चीज और बोलना चाहूंगी आप लोगों को कि बहाने मत बनाइए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसलिए कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि वो बहाने बनाते हैं। भैया अगर आपके पड़ोस में भी शादी है ना, तो आप 1 महीने पहले मीटिंग में आना छोड़ देते हो। और आपको रियलिटी बताऊं, आज 10 तारीख है, 25 नवंबर को सॉरी, मेरी खुद की शादी है, मेरी खुद की शादी और मैं मीटिंग में खड़ी हूँ। आज से 15 दिन बाद मेरी खुद की शादी और मैं आपके सामने मीटिंग में हूँ। मैंने अपना जो रैंक है, जो टारगेट है वो भी
में भी तो हम भागी है ना। और आप लोग क्या करते हो, 1 महीने पहले मेरे तो चाचा के लड़के की शादी है, मैं तो मीटिंग में नहीं जाऊंगा। अगर ये बहाने आप बना रहे हो तो सच में आप फिर कामयाब नहीं हो सकते। मैंने मीटिंग